फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा आदि शब्द लगे होते हैं और कार्य होने का समय भी दिया होता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द लगे हों और इनके साथ में कार्य होने का समय भी दिया होता है, तो उन्हें आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें टाइम जो दिया होता है वो डेफिनिट टाइम भी हो सकता है और इनडेफिनिट टाइम्स भी हो सकते हैं। तो डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और इनडेफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद टाइम जो दिया होगा वो लगाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे तक मैदान में खेलता रहेगा। वह 2 घंटे तक मैदान में खेलता रहेगा। तो वह की क्या होती है? ही। सब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन लगेगा या शैल हैव बीन लगेगा? तो वह के साथ में विल हैव बीन लगेगा। तो विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना की क्या होती है? प्ले। तो प्ले की आईएनजी फॉर्म होगी प्लेइंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब कहाँ खेलता रहेगा? इन द ग्राउंड। अब 2 घंटे तक, तो 2 घंटे का समय जो दिया हुआ है ये डेफिनिट टाइम नहीं है, ये इनडेफिनिट टाइम है। तो इसके साथ में हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 आवर्स, HOURS। तो वह 2 घंटे तक मैदान में खेलता रहेगा। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम लगाएंगे। तो एग्जाम्पल इसका है चिड़ियाँ रात्रि से नहीं चहचहा रही होंगी। तो सब्जेक्ट का है चिड़ियाँ, तो द बर्ड्स। चिड़िया के साथ में क्या लगेगा? विल हैव बीन या शैल हैव बीन? तो विल हैव बीन लगेगा। तो सबसे पहले विल लगाएंगे।
विल के बाद फार्मूला में क्या है, नॉट, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, चहचहाना, तो चहचहाना की क्या होती है, चिर, CHIRN। अब उसके बाद उसका आईएनजी फॉर्म लगेगा तो ING, चिन। फिर उसके बाद रात्रि से, तो रात्रि डेफिनेट टाइम है तो इसके साथ में सिंस लगेगा, सिंस। फिर नाइट, द बर्ड्स विल नॉट हैव बीन चिर्निंग सिंस नाइट, चिड़ियाँ रात्रि से नहीं चहचहा रही होंगी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले लिखते हैं विल या सेल, विल या सेल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। हैव बीन के बाद लिखेंगे वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क। तो जब वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो सबसे पहले विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझे 1 वर्ष तक पढ़ाते रहोगे, तो क्या तुम मुझे 1 वर्ष तक पढ़ाते रहोगे, तो क्या की क्या लगेगी, विल, क्योंकि तुम है तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना की होती टीच, टीच की ING फॉर्म टीचिंग, TEACHING, टीचिंग प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मुझे है तो टीचिंग टू मी। फिर सिंस या फॉर, तो 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष इंडेफिनिट टाइम है तो फॉर लगेगा, फॉर 1 ईयर। विल यू हैव बीन टीचिंग टू मी फॉर 1 ईयर, क्या तुम मुझे 1 वर्ष तक पढ़ाते रहोगे, तो विल यू हैव बीन टीचिंग टू मी फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट है, यदि WH वर्ड वाक्य के बीच में हो, जब WH वर्ड वाक्य के बीच में होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, WH वर्ड के बाद विल या सेल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैव बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाएंगे। तो क्या होता है, यदि WH वर्ड वाक्य के बीच में हो तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर विल या सेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका एग्जाम्पल है, मैं 1 घंटे तक क्यों टहलता रहूँगा, तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, क्यों, तो वाई। अब इसमें विल हैव बीन लगेगा या सेल हैव बीन लगेगा, तो मैं के साथ में क्या लगता है, सेल लगता है, तो वाई सेल आई, वाई सेल आई सब्जेक्ट हो गया, WH वर्ड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, तो वर्ब क्या है, टहलना, टहलना की क्या होती है, वॉक, वॉक की वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। अब ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है और अब टाइम दिया हुआ है 1 घंटे तक, तो 1 घंटे तक इंडेफिनिट टाइम है तो फॉर लगेगा, फॉर 1 आवर, HOUR। तो ये हो गया WH वर्ड। अगर वाक्य के बीच में हो तो फार्मूला होगा WH वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैं 1 घंटे तक क्यों टहलता रहूँगा, तो वाई सेल आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 ईयर।
तो आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।